भविष्य 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 क्या हुआ? प्रीति, कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम जानती हो जो चीज मुझे नहीं पसंद है उसमें मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। बहुत परवाह है मुझे तुम्हारी, और इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं आइंदा तुमसे ऐसे कभी पेश नहीं होगा, मुझे इस बार माफ कर दो प्लीज। भविष्य रो मत। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, गलती मेरी है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसी गलती फिर नहीं होगी। चलो खड़े हो जाओ। थैंक्स प्रीति। सुनिए, हल्की फुल्की बहन, हल्की फुल्की बहन। पीछे तो कोई भी नहीं है, मुझे पुकारा। बोलो हल्की बहन। हाँ? मतलब हल्की। मैं आपके लिए अपने हाथों से ये केसर वाला दूध बना कर लाई। लीजिए ना। हे भगवान, रक्षा करना। लगता है आपके पास आने का वक्त हो गया है। पीजिए ना, केसर वाला दूध है। अच्छा, बाय। मैं ये कह रही थी कि सासू माँ तो हम दोनों को गांव ले जाना चाहती हैं। हाँ। मगर हम दोनों को भी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए ना। वहाँ तो सुविधाएं है नहीं, यहीं रुक जाना चाहिए। तो आप उनसे बात कीजिए ना, हमारे यहीं रुकने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि ये बात है। इसलिए ये केसर वाला दूध। सुनिए जी, आप तो आप बात करेंगे ना उनसे यहीं रुकने के लिए? हाँ हाँ, मैं मम्मी से बात कर लूंगा। हाँ, हसमुख, हसमुख, बेटा हसमुख। लो, मम्मी को याद किया और मम्मी हाजिर हो गई। हसमुख बेटा, हमारे वापस गांव जाने की टिकट मंगवा ले। नैना बहन, और जितनी जल्दी की मिल जाए वही मंगवा। ओ नैना बहन। मम्मी, आज की मंगवा लूं? लो, आज की मिलेगी थोड़ी, पर हाँ जितनी जल्दी की मिले वही अच्छा है। नैना बहन, ओ नैना बहन। मैं अभी लेके आता हूँ। बहू, तू भी जल्दी अपनी तैयारी कर ले, मैं भी अपना सामान बांध लेती हूँ। नैना बहन, ओ नैना बहन। ए बेन, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सासू माँ का हुक्म जो आ गया है।
और वैसे भी जीजा जी तुम्हारे पार्टी में नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ही ना। वाह बस सासू माँ ने टिकट मंगवा लिया। अब कर भी क्या सकते हैं बा, मैं भी तो एक बेटी हूं ना। अब बेटी हूं तो आखिर एक दिन अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। ये बात और है कि मेरा ससुराल एक छोटा सा गांव है। अब इतने बरस के बाद मेरी गोद भर रही है बा। वहां पर तो मेरा ध्यान भी ठीक तरीके से नहीं रखा जाएगा, अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे ना वहां। पर क्या कर सकते, ससुराल तो ससुराल ही होता है ना। मुझे रहना तो वही चाहिए ना, है ना बा? हाँ बेटा। बेन, बा ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच बोल की? हाँ, तुम्हारी बैग पैक करने में। दीदी, अब ये डायरी है जो हमें सब कुछ बता सकती है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भविष्य को इतना गुस्सा आ गया। दीदी, जैसा इस डायरी में लिखा है हमने वैसा ही किया, तो फिर ऐसा क्या गलत हो गया जिसकी वजह से भविष्य को इतना गुस्सा आया? लक्ष्मी, मुझे लगता है हमसे ऐसी कोई गलती हो गई जो हमारे पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन हमें अब ये सब भूलकर हमारे आगे के प्लान के बारे में सोचना चाहिए। नहीं दीदी, अब हम इस प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्मी, दीदी, भविष्य के गुस्से को देखकर मुझे आपकी सलामती की बहुत चिंता हो रही है। लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। आपकी चिंता तो मुझे पहले करनी है दीदी, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हैं कि भविष्य को जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है। उस दिन उसने मम्मी जी का गला कैसे पकड़ लिया था। नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात नहीं सुनोगी तुम। लक्ष्मी, तुम्हें याद है मैंने माँ से वादा किया है कि मैं अपने आप को सलामत रखूंगी। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को संभाल लूंगी लक्ष्मी। पर दीदी, बस अब तुम कुछ नहीं कहोगी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम। क्या बात है, आज मेरी दोनों बहुएं कुछ परेशान लग रही हैं। देखो, ऐसी कोई बात हो तो मुझे जरूर बता देना। हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। सास हूं तुम्हारी। मम्मी जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारी सासू माँ हैं और आपके एक्सपीरियंस की बहुत इज्जत भी करते हैं, इसीलिए तो कदम फूंक फूंक कर रखते हैं मम्मी जी। क्योंकि ये भी हमने आपसे ही सीखा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा ना हो कि आपसे लड़ते लड़ते हमारा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए आप भी कदम संभाल कर रखिएगा, कहीं ठोकर ना लग जाए।
आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। आज प्रीति ने पूजा रखी है। इच्छा न होते हुए भी मैं वहां गया। पूरा मंदिर सजा हुआ था, मैं नहीं देख पाया और वही गुस्से में आपे से बाहर हो गया और सारे सजे सजाए मंदिर को मैंने तहस नहस कर दिया। प्रीति ये देखकर चौंक गई। उसने मुझे मेरे गुस्सा होने का कारण पूछा। मैं नहीं बताना चाहता था पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने उसे बताया कि आज के दिन मेरे बहुत ही करीबी, बहुत ही खास और बहुत ही अजीज दोस्त की मौत हो गई थी। इसीलिए आज के दिन मैं कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं करता। प्रीति मेरी भावनाओं को समझ गई और उसने मुझसे वादा किया कि वो भी आज के दिन कभी कुछ सेलिब्रेट नहीं करेगी। आज के दिन पूजा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो कभी ये बात नहीं भूलेगी, कभी नहीं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। प्रीति ने देवी माँ की पूजा रखी थी। वैसे तो मैं पूजा में नहीं जाता, पर उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं हर पूजा में जाया करूँगा और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अब ये पूजा जरूर होगी और पूजा के साथ साथ लक्ष्मी और सरस्वती का अंतिम संस्कार। अब इस डायरी को इसकी असली जगह पर पहुंचा दिया जाए। लो, आ गई तुम्हारी बहू खाना लेकर। चल कचरी, ड्रामे का वक्त हो गया है। पवित्रा, 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 देखो ना बेटा। पवित्रा, पवित्रा, पानी, अरे कोई पानी लेकर आओ। पवित्रा, ये सब कैसे हुआ? पवित्रा उठो, पवित्रा, पवित्रा, बेटा उठो। मिनका बेन, आपकी बहू को आराम करने की जरूरत है। लगता है आज उसने खाना बनाते वक्त कुछ ज्यादा काम किया है। हम लोग चलते हैं, है ना? चलो चलो चलो। पवित्रा, उठो पवित्रा।
पवित्र, तुम ठीक हो? हाँ, आराम से उठो। क्या चाहती है पवित्रा से? अब क्या जान से मार देंगी उसे? नहीं बेटे, मैं तो बस ममा, आज तक मैं आपकी हर बात सुनता था, पर अब नहीं। मम्मा क्यों कर रही हो ऐसा? आखिर क्यों? शादी के पहले दिन से अब मेरी पवित्रा को टॉर्चर कर रही हो। घर में इतने नौकर होने के बावजूद अब नौकरों जैसा काम करवा रही हो। मम्मा उसकी गलती क्या है? बस इतनी कि वो चुपचाप सब कुछ सह लेती। नहीं युवराज, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। मम्मी जी तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं अपने हाथों से खाना बनाकर उनकी सहेलियों को खिलाऊं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि मुझे चक्कर आ जाएगा। पवित्रा, तुम बीच में मत बोलो, तुम कुछ नहीं समझती। तुम क्या चाहती हो? जब तक तुम बेहोश ना हो जाओ तब तक मम्मा तुमसे काम करवाती रहे। अपनी सहेली के शौक पूरे करने के लिए तुम्हारी तकलीफ नजरअंदाज कर दी। पवित्रा, मैं तुम पर इस तरह का जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। मैं आज इस घर में एक बात आप सबको बता दूं, पवित्रा को घर का कोई भी सदस्य कुछ नहीं कहेगा। जो उसका मन होगा वही वो करेगा। जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा इस घर में। वो इस घर की बहू रानी है, नौकरानी नहीं। किसी ने भी उससे इस तरह का काम करवाने की कोशिश की, उसे दुख पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं पवित्रा को लेकर ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। समझे आप लोग?